हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए आज एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सीजीएल एग्जाम यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन का। इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है, जिसमें कि कवर होती हैं पोस्ट ऑडिटर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, डबल एओ। तो इस तरह की वैकेंसीज जो हैं वो कवर होंगी आपके सीजीएल के एग्जाम में। तो बहुत स्टूडेंट्स वेट करते हैं इस एग्जाम की, तो फाइनली ये एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपकी जो वैकेंसीज आई हैं इस बार, इन्होंने 7500 वैकेंसीज निकाली हैं, ठीक है, जो कि टेंटेटिवली है। टेंटेटिवली का मतलब कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। बट होता क्या है कि 7500 वैकेंसीज तो उन्होंने बता दी, पर धीरे धीरे जब तक आपकी ज्वाइनिंग आती है ना, वैकेंसीज जो है वो बढ़ती रहती है। तो आप मान के चलो कि 7500 से बहुत ऊपर जाने वाली है वैकेंसीज। तो 7500 वैकेंसीज ही देखिए बहुत ज्यादा है, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, ताकि आप जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो है वो हासिल कर सके। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन हो रही है। पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ था आपका एसएससी सीजीएल का, तो वो सारी कंफ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे, और साथ साथ मैं आपको नोटिफिकेशन की जो बारीकियां है वो सारी आज के सेशन में आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, अलग अलग डेट्स हैं, क्योंकि आपका पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी, फिर उसके बाद आपकी फीस डिपॉजिट होगी, ठीक है। 100 रुपीज आपकी फीस है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। तो सबसे पहले जो डेट्स उनकी हैं, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 3 अप्रैल 2023 से लेकर 3 मई 2023, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट डेट है, और टाइम तो चलो रात के वही है कि उन्होंने जो आपको बोला है टाइम रात के 11 बजे का बोला है, ठीक है। बट मैं तो कहूंगी कि 11 बजे भी क्या, लास्ट डे की तो वेट करो ही मत, क्योंकि लास्ट डे अगर आप शाम को भी ओपन करोगे ना वेबसाइट, वो खुलती नहीं है, तो हैंग होगी, एप्लीकेशन समझ नहीं आता सबमिट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपकी जो लास्ट डेट है ना, उससे 1-2 दिन पहले तक आपने अपना फॉर्म जो है वो भर लेना है। तो चलिए, आपकी जो डेट्स हैं वो क्या है। लास्ट डेट जो है, जैसा कि मैं अभी बता रही थी, 3 मई है। और आपकी जो ऑनलाइन फी पेमेंट है उसकी आखिरी डेट क्या है, 4 मई 2023, ठीक है। कि अगर आपने 3 तारीख को भी फॉर्म भरा है तो आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा होगा आपकी फीस डिपॉजिट करने का। वैसे तो आजकल सारे ऑनलाइन फी पे कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने ऑफलाइन पे करना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि आप ऑफलाइन चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसकी भी लास्ट डेट है 4 तारीख, यानी 4 मई, ठीक है। और चालान के थ्रू अगर आप फीस पे करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 5 मई। तो देखो, मोटा मोटा अगर हम देखें तो आपको बस मई तक नहीं जाना, आपने अप्रैल में ही अपना फॉर्म जो है वो भर लेना है। अदरवाइज आपको मैं ये बता देती हूँ कि लास्ट डेट जो आपकी ऑफिशियली है वो है 3 मई 2023। 3 मई 2023 तक आप सीजीएल का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट है 5 मई, ठीक है। तो इतना लेट हम नहीं जाएंगे, हम तो पहले ही फॉर्म भर देंगे। चलिए, उसके बाद आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन होता है, ठीक है, उसकी डेट है 7 मई से 8 मई, मतलब 1 दिन के लिए वो विंडो ओपन करेंगे जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, आपका जो पेपर है, आपके टीयर 1 और टीयर 2 2 तरह के पेपर होते हैं, ठीक है। पहले टीयर 1 होता है जो आपने क्वालिफाई करना है, टीयर 2 उसके बाद होता है जिसकी स्कोर्स जो है वो आपके काउंट होंगे और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो टीयर 1 जो है कंप्यूटर, देखो दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू फॉर्मेट आपका रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो सब कुछ है, ठीक है। बाकी जो टेंटेटिव डेट है वो है जुलाई 2023 टीयर 1 के लिए, और टीयर 2 की वो बाद में बताएंगे। तो आप ये लेके चलिए, बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। वैसे तो देखिए, अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून, 3 महीने में आप बहुत अच्छे से अपनी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट आज ही शुरू करनी है तब भी आप 3 महीने में इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी, ध्यान रखना,
भूल मत जाना, इन डेट से पहले आपको इस फॉर्म को भरना है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया। देखो, आपका जो एज क्राइटेरिया है, मैं आपको बता दूं, आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पे कवर होंगी वो दो तरह की है। एक तो आपका ग्रुप बी, ठीक है, और दूसरा ग्रुप सी। दो तरह की वैकेंसीज है। अब यहाँ पे देखो, अलग अलग पोस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो आपकी जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में कौन सी कवर होती है, जिसमें कि आपकी AAO की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, ये सारी ऑफिसर लेवल पोस्ट जो है वो ग्रुप बी में कवर होगी। और जो आपके अकाउंटेंट, ऑडिटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, या फिर असिस्टेंट लेवल पोस्ट है, वो आपकी ग्रुप सी में कवर होगी। अब अलग अलग एज क्राइटेरिया आपके रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने आपको मेनली ये बता दिया कि आप जब एज देखते हो आपको ये नहीं पता होता कि एज ऑन क्या है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है अपनी नोटिफिकेशन में। इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच का होना चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग आपका एज का क्राइटेरिया है, जैसे कि 18 से 27 है कईयों में, 20 से 30 है कईयों में आपका 18 से 30 है, ठीक है, और कईयों में आपका 18 से 32 है। तो जो आपकी ग्रुप बी की पोस्टें है ना, उसमें मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 30 या 32 है। पर जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 27 है, ठीक है। तो आप लेके चलिए कि अगर आपने हायर पोस्ट फिल करनी है तो आपको एज, मैक्सिमम एज थोड़ी ज्यादा आपको दी है, ठीक है। बाकी आपने अगर असिस्टेंट या जूनियर लेवल की पोस्ट्स जो है वो फिल करनी है तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो थोड़ी कम है, यानी 27 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। तो आप देख लेना अपनी एज के हिसाब से कि आप कौन कौन से फॉर्म जो है, फॉर्म तो एक ही भरना है, बट कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप सब एलिजिबल हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें आपकी वैसे तो जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर है, ठीक है, डिग्री उन्होंने मांगी नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपके जो भी स्कोर्स है मैटर नहीं करते, आपकी बैचलर होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन है। बट अलग अलग पोस्ट में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी उन्होंने मांगी है, ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स ऑफिसर रिलेटेड है या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिलेटेड है, तो स्टैटिस्टिकल वाले के लिए मैथ्स का उन्होंने बोला है कि मैथ्स होना चाहिए आपका +2 में, ठीक है। या फिर आपके और जितनी भी वैकेंसीज है, ठीक है, अब आपका जो अकाउंट्स ऑफिसर वाला है, AAO वाली पोस्ट है, ठीक है, उसमें भी कुछ आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो वो डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से आपका एक्स्ट्रा कुछ चीजें उन्होंने मांग ली है, बट जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम पोस्ट्स की वो है सिंपल ग्रेजुएशन। अब स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है हमेशा कि क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट्स? जो 3rd ईयर में जिन्होंने पेपर दिया है पर रिजल्ट नहीं आया, इन स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी नोटिफिकेशन की लाइन है जो ये सामने लिखी है कि द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है पर उनका भी रिजल्ट नहीं आया, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, बशर्ते कि उनका जो रिजल्ट है 1/8/2023 से पहले आ जाए, ठीक है। यानी उन्होंने थोड़ी सी एग्जाम्पशन आपको दे दी है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है पर आपने लास्ट सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, लास्ट पेपर में आप अपीयर हो रखे हैं, ठीक है, रिजल्ट आपका अवेटेड है और आपका जो रिजल्ट है वो 1/8/2023 से पहले आ जाएगा, यानी आप असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो इस डेट से पहले अचीव कर लेंगे, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ओके, अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न की। हाँ जी, पैटर्न Tier 1 जो कि मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग है। ओके, Tier 1 जो कि मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग है, इसमें आपका क्या सब आएगा? जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, मतलब मेनली रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, ठीक है। 25 सवाल होंगे सबके, 25 सवाल होंगे, एक सवाल 2 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर होगा और टोटल आपके 100 सवाल होंगे,
ठीक है, बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी आएगा पेपर, हिंदी में भी आएगा, और आपको जो टाइम मिलेगा एक साथ 1 घंटे का टाइम मिलेगा, कॉम्पोजिट टाइम होगा। ठीक है, आप वहां पे आपकी मर्जी, आप किस सेक्शन को कम टाइम देना चाहते हैं, किस सेक्शन को ज्यादा देना चाहते हैं, आप पे कोई कंपल्शन नहीं है। आपको पूरा मिलाकर 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। ओके, ये है आपका टीयर 1, जिसको आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे तो आपका टीयर 2 का रोल नंबर जो है फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, टीयर 2 में अब काफी चीजें हैं। देखो, इसमें पेपर 1 है पहले तो, जो कि सबके लिए है, कंपल्सरी फॉर ऑल, जो कि सभी के लिए है। ठीक है, टीयर 1 तो आपने कर दिया क्लियर, अब आपका रोल नंबर आ चुका है। ठीक है, टीयर 2 के लिए अब टीयर 2 में 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो सबने देना है, पेपर 2 जो कि सिर्फ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों का होगा, और पेपर 3 जो कि सिर्फ AA वालों का होगा। ठीक है, तो ये पेपर 2 और पेपर 3 आपकी पोस्ट डिपेंडेंट है कि कुछ पोस्ट्स के लिए वो पेपर लिया जा रहा है, पर पेपर 1 जो है वो सभी पोस्ट्स वालों ने देना है। ठीक है, ये पेपर 1 सभी स्टूडेंट्स का होगा, तो ये आपका रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, अब इसमें 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन होगा आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग, यानी मैथ्स के 30 सवाल होंगे, रीजनिंग के 30 सवाल होंगे, कुल मिलाकर 60 सवाल होंगे। एक सवाल आपका 3 नंबर का होगा, यानी 180 नंबर का पेपर है। ठीक है, और 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। सेक्शन मतलब ये पूरा एक सेक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 2 क्या है आपका? एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर, जिसके 45 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जर्नल अवेयरनेस, जिसके 25 सवाल होंगे। तो देखो, अगर आप देखो टीयर 1 में जो 4 सब्जेक्ट है वो टीयर 2 में भी डाल दिए। पहले रीजनिंग नहीं आती थी, अब इन्होंने रीजनिंग भी डाली है। अब आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब कुछ है। अगर आप सिलेबस देखो, सिलेबस टीयर 1 टीयर 2 का सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि टीयर 1 का डिफिकल्टी लेवल आपका थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू टीयर 2। ठीक है, तो ये आपका रहेगा सारा पैटर्न आपने देखा। और एक सवाल जो है वो आपका 3 नंबर का है, तो 180 नंबर का सेक्शन 1, 210 नंबर का आपका सेक्शन 2। ठीक है, तो ये आपके पूरे 2 घंटे हो गए, क्योंकि उसने बोला 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। पर आपका जो सेशन 1 है ना, आपका जो सेशन 1 है उसमें आपका 1 घंटे का सेक्शन 1 प्लस 1 घंटे का सेक्शन 2 प्लस एक और पेपर होना है। ठीक है, मतलब सेक्शन 1 के साथ ही सेक्शन 2 होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी में ये पेपर होगा, और उसके बाद जो सेक्शन 3 है यानी कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, वो भी साथ में ही हो जाएगा, जो कि 15 मिनट का है। तो मतलब आपका ये लगातार होना है, आपका रीजनिंग और मैथ्स, फिर अगला सेक्शन जीएस और इंग्लिश, और ये जैसे ही खत्म होगा साथ में ही आपका कंप्यूटर का टेस्ट जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ही सेशन में उन्होंने एक साथ कर लेना है। ठीक है, 15 मिनट का, तभी इन्होंने यहाँ पे आपको देखिए बोला है कि पहला सेशन जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का है, यानी 1 घंटा सेक्शन 1, 1 घंटा सेक्शन 2 और 15 मिनट आपका कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, ये सारा एक साथ होगा, और फिर उसके बाद आपका सेशन 2 होगा। ठीक है, जिसमें कि डाटा एंट्री टेस्ट है। अब देखो, ये वाले जो पेपर है ना, ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनके स्कोर्स मैटर नहीं करते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आपको बस उन्होंने देखना है कंप्यूटर नॉलेज आपकी कैसी है, और दूसरा डाटा एंट्री की स्पीड कैसी है। ठीक है, स्कोर आपके पिछले जो मैंने आपको बताए उन्हीं के रहेंगे, प्लस अगर आपने स्टैट्स से रिलेटेड कोई पोस्ट भरी है तो आपको ये वाला पेपर देना पड़ेगा स्टैट्स का, जिसमें कि 100 सवाल होंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा। ठीक है, और फिर जर्नल स्टडीज का पेपर, अगर आपने AA का पेपर भरा है, क्योंकि उसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स रिलेटेड सवाल होंगे, उसके भी 100 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का। 2 घंटे फॉर ईच पेपर, मतलब 2 घंटे इन 100 सवालों के लिए और 2 घंटे आपके इन 100 सवालों के लिए। तो ये आपका पैटर्न है, जिसमें टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 में
आपके 3 पेपर है, जिसमें पेपर 1 कंपल्सरी फॉर ऑल है, जिसमें कि आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर टेस्ट एक साथ लेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी ब्रेक के बाद आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा। और अगर आपने स्टार्ट्स वाली पोस्टें जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर टाइप ऑफ पोस्टें फिल करी है तो एक पेपर 2 और देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द डिफरेंट डे, सेम डे नहीं होगा, पेपर 1 अलग दिन होगा और पेपर 2 और 3 जो है वो अलग दिन। ठीक है, पेपर 2 अगर आपने स्टैटिस्टिकल रिलेटेड पोस्टें भरी है और पेपर 3 अगर आपने AAO की पोस्ट भरी है। तो ये आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है। स्कोर काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 के स्कोर्स काउंट हो रहे हैं, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि डाटा एंट्री टेस्ट का तो कोई स्कोर भी नहीं काउंट होगा। ठीक है, इनका तो कोई स्कोर भी काउंट नहीं होने वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, बाकी सारों का स्कोर जो है वो काउंट होना है। तो ये है आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो उम्मीद है कि आपको आज सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होंगी। जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी की सारी आज आपको अच्छे से पता लग गई होगी। और अब आपने देर नहीं करनी, क्योंकि लास्ट डेट तो आपकी वैसे 3 में है, बट आपने 3, 2, 1 मेरे को तो फॉर्म भरना ही नहीं, आपने अप्रैल तक फॉर्म भर देना है। अप्रैल के महीने में ही अपना फॉर्म भर दीजिए। लास्ट स्टेज में मैं बार बार बोल रही हूँ, वेबसाइट जो है उनकी स्लो हो जाती है, आप फॉर्म नहीं भर पाते। तो इतना बड़ा रिस्क मत लेना। ठीक है, अपना फॉर्म जो है वो वेल इन टाइम भर देना। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।